हेलो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव पैसिव हमने देखे थे। आज हम डिटेल में थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसके एक्टिव पैसिव कैसे हो रहे हैं वो देखेंगे। तो जब कोई वर्ब के पीछे या सेंटेंस में जैसे आ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ पर क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली आई के साथ एम आता है और आई एन जी, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग एक्सेट्रा। वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल फॉर्म होगा तो आर प्लस आई एन जी यूज़ होगा। जैसे दे आर गोइंग, दे आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर लर्निंग एक्सेट्रा। ही सीट और सिंगुलर होता है तो इज प्लस आई एन जी यूज करोगे आप। ही इज गोइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग एक्सेट्रा। वो नाच रही है, वो खा रही है, वो पी रही है। देखो, जब भी आप बोलोगे या लिखोगे तो उसके सेंस में रहा है, रही है, रहे है और रहा हो ये आ जाएगा। तो अब हम ये मैंने टेंसेस के बारे में आपको बता दिया। अब जैसे हमने फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, वैसे इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। एक ही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो राम स्कूल जा रहा है, राम इज सिंगुलर है, जाना गोइंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। तो ये हो गया राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब उसको ऐसे हम कह सकते हैं कि राम स्कूल नहीं जा रहा है। अब मैं नहीं लिखूंगा राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। थर्ड हमने देखा, तो इसको मैं रब करके आगे आपको कंटिन्यू बता रहा हूं। चलो, तो फर्स्ट हमने पॉइंट फुल स्टॉप देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब हम क्वेश्चन मार्क में देखते हैं, क्या राम स्कूल जा रहा है? क्या राम स्कूल जा रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या इज राम गोइंग टू स्कूल? ये हो गया आपके सिंपल सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क, क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल? अब आप ऐसे पूछोगे, राम कब स्कूल जा रहा है? राम कैसे स्कूल जा रहा है? राम कहाँ स्कूल जा रहा है? तो आगे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, बीच, व्हेन, वेयर, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आप नॉट यूज़ करोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टाइप के सेंटेंसेस हमने देखे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको पूरा थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा। अच्छा, तो वन बाय वन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, लोग स्टेज पर नाच रहे हैं। लोग स्टेज पर नाच रहे हैं। लोग मतलब पीपल, आर, पीपल प्लूरल फॉर्म होगा, आर आएगा। पीपल आर डांसिंग, नाच रहे हैं। ऑन, पीपल आर डांसिंग
कहाँ पर? ऑन द स्टेज। लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आर नॉट। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? क्वेश्चन मार्क में। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? तो आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज? आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर हम टेंसेस का थोड़ा आइडिया आने के बाद एक्टिव पैसिव इसमें कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं बता देता हूँ। चलो, तो एक्टिव और पैसिव जैसे आपको पता ही है, लेकिन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल मतलब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट एम इज आर लिखोगे प्लस ING वाला फॉर्म होगा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट को आगे रखोगे, ये हो गया एक्टिव, ये आ गया पैसिव। यहाँ पे वही रहेगा, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आएगा वैसे, और ING का आपको ध्यान रखना है, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। ये आपकी पैटर्न है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था। पैसिव में ING है, इसीलिए यहाँ पर बीइंग यूज होगा। तो वो आपको याद रखना है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, they are not selling their house. They are not selling their house. तो आपको पता है, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद तुरंत जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो दे आर नॉट सेलिंग देयर हाउस। देयर हाउस को हम आगे लिखेंगे, हाउस सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, नॉट लिखेंगे इज नॉट। अब आपको पता है, ये रहा फॉर्म, यहाँ पर ING का बीइंग लिखेंगे, और सेलिंग का सेल हो जाएगा तो उसका थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा। देयर हाउस इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। देयर हाउस इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम, तो ये आपका पैसिव होगा। दूसरा एक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। देखो, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, ये आ ही जाएगा आपके सेंटेंस। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर राइटिंग के बाद अ लेटर है, वो आगे आएगा। तो अ लेटर इज सिंगुलर है, तो इसके बाद तुरंत आप बीइंग लिखोगे, अ लेटर इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, कल बताया था मैंने, आई का होता है मी, ही का होगा हिम, सी का होगा हर। तो ये एक्सेट्रा आपको ध्यान रखना है। वापस जब आप चेंज करोगे पैसिव टू एक्टिव, तो भी आपको ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या करना है। चलो, तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ गए, तो पैटर्न को मैं अभी रब कर रहा हूँ।
चलो क्वेश्चन मार्क वॉज आई, सॉरी हमें अभी प्रेजेंट टेंस ही कर रहा है, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? तो यहां पर आप लिखोगे पैसिव में एम का एम ही रहेगा, ऐसे होगा? नहीं होगा, बराबर है। तो एक्टिव और पैसिव में ध्यान रखना है। अब कैसे होगा आपको पता है, देखो तो आई राइट लेटर, तो लेटर आएगा आगे, तो इसका एम का जगह मतलब लेटर की लिए, लेटर सिंगुलर है तो इज आएगा, इज अ लेटर, बीइंग इज अ लेटर, बीइंग यहां पर राइट का आप लिखोगे रिटन बाय, अब आई की जगह आएगा क्वेश्चन, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। तो ये आपके क्वेश्चन पैटर्न हो गया। क्वेश्चन पैटर्न के दूसरा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आपका टाइम आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो वाई का वाई लिखेंगे, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड में ही आएगा। अब देखो यू वेस्टिंग टाइम, योर टाइम, तो वाई इज लिखेंगे योर टाइम की जगह यहाँ पे आएगा वाई इज योर टाइम, इसके बाद लिखोगे बीइंग, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। पैटर्न ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, आर की जगह इज लिखोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वाई इज योर टाइम, आईएनजी है तो बीइंग आएगा, वेस्ट का होगा वेस्टेड, और लिखोगे बाय सब्जेक्ट बाय यू। चलो नेक्स्ट पैटर्न में ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहले जज करो कि भाई टेंसेस कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है। तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड लिखा हुआ है, देखो बीइंग है वॉश्ड है, यहाँ पे बाय ओमिट दिया हुआ है, बाय कुछ दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि बाय के साथ में क्या रखूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय यू, या किसी का नेम एक्सेट्रा, बराबर। नहीं है तो इमेजिन करो या कुछ भी लिखो। तो यहाँ पर अभी हम हर लिखते हैं, बाय हर, तो देखो हर का आपको आगे लिखना है सी, ये है पैसिव, तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो समझते जाना। हर ये हमने इमेजिन किया कि बाय हर है, तो सी आगे आएगा, हर का सी हो जाएगा, सी है तो इज आएगा। अब देखो बीइंग और वॉश्ड, जैसे आपने आगे देखा था वेस्टिंग का बीइंग वॉश वेस्टेड होगा, और एम राइटिंग का बीइंग रिटर्न होता है राइटिंग का। तो वैसे जब आप उल्टा करते हो तो यहाँ पे लिखा है बीइंग वॉश्ड, तो बीइंग वॉश का हो जाएगा वॉशिंग, तो सी इज वॉशिंग क्या, क्लोथ्स, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये पैसिव में से एक्टिव हमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा, और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं।
द मैच इज बीइंग वॉच्ड। चलो इसको भी सेम, आप पैसिव है, बीइंग थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बाय लिखोगे, बाय हिम, बाय हर, नहीं ये इमेजिन करो बराबर कि ये चीज़ नहीं दी हुई है, ओमिट है, तो हम बाय के साथ क्या रख सकते हैं? हम जनरली अभी लिख रहे हैं बाय देम, जरूरी नहीं है, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, किसी का नेम भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय देम का आप लिखोगे दे आगे आएगा, अब दे है तो आर होगा। देखो बीइंग वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, दे आर वॉचिंग क्या कि भाई तो मैच, वो मैच देख रहे हैं। अब इसमें प्रेजेंट टेंस है इसलिए नाउ, एट दैट टाइम बराबर, अभी, ऐसे ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो कि इसमें हो भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट, who is पेंटिंग द पिक्चर नाउ, कौन अभी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है? अभी देखो नाउ आ गया, ऐसे वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो हु का कल बताया था, हु का बाय हुम होगा, बाय हुम। अब द पिक्चर देखो, पेंटिंग द पिक्चर, द पिक्चर सिंगुलर होगा तो बाय हुम इज, द पिक्चर। अब आप लिखोगे बीइंग, बाय हुम इज द पिक्चर बीइंग, पेंट का देखो थर्ड फॉर्म होगा पेंटेड। नाउ बाय हुम इज द पिक्चर बीइंग पेंटेड नाउ। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, और एग्जांपल्स चेक करते हैं हम। चलो, आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीच ना? चेक करो। और चलो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीच ना? तो अब देखो इंग्लिश स्पीच के ऊपर आपका दारोमदारा है, इज इंग्लिश स्पीच इज यू इंग्लिश स्पीच। अब आप क्या लिखो, बीइंग, तो इज इंग्लिश स्पीच बीइंग प्रैक्टिसाइजिंग, प्रैक्टिसिंग का होगा, इज इंग्लिश स्पीच बीइंग practiced by you now? Question, is English speech being practiced by you now? तो ऐसे आपको चेक करते जाना है कि कहाँ पर क्या आपको यूज़ करना है। तो हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे, और थोड़े एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं।
ट्रैफिक वॉज बीइंग guided at क्रॉसरोड्स। चल, अब ट्रैफिक को कौन गाइड करता है? देखो, वॉज बीइंग, सॉरी हम अभी प्रेजेंट पास्ट नहीं कर रहा है, तो ट्रैफिक इज बीइंग गाइडेड एट क्रॉसरोड्स। तो यहाँ पर गाइडेड आया हुआ है, बीइंग है तो पैसिव होगा। देखो, बाय ओमिट है तो बाय की जगह आप लिख सकते हो बाय पुलिसमैन, बराबर, बाय हिम, बाय हर, कोई भी किसी का नेम, बराबर, तो वो जरूरी है। तो मान लो बाय हिम लिखा तो हम लिखेंगे ही इज, ही के साथ ही जाएगा, गाइडेड और बीइंग मिलकर गाइडिंग हो जाएगा। ही इज गाइडिंग ट्रैफिक एट क्रॉसरोड्स। चलो नेक्स्ट, वेयर आर द गर्ल्स? वेयर आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स? क्वेश्चन मार्क है। वेयर आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर का वेर ही रहेगा। देखो, आर गर्ल्स सॉन्ग्स है तो यहाँ पे वही आएगा। वेयर आर सॉन्ग्स बीइंग, वेयर आर सॉन्ग्स बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म पता है आपको? संग, सिंग, संग, तो वेयर आर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय द गर्ल्स। क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपके ये सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए कि ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट इसमें कि एम इज आर ING होता है, तो जब पैसिव आप करते हो तो बीइंग हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए, बराबर है कि कंटिन्यूअस होगा तो बीइंग आएगा ही आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। थैंक यू।